जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को और आंटी जी को मेरी जय गुरु जी। गुरुपा आज आपके सामने बैठ के मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। बस गुरुपा जो भी आप बुलवाना चाहें आप ही बुलवाना, मैं कुछ भी गलत ना बोलूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा सबसे पहले सत्संग को स्टार्ट करने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा मैंने परसों जो आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि उसमें मैंने बताया था कि कैसे मेरे भाई और भाभी के बीच में जो है उनकी मैरिड लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है और उनमें अभी डिवोर्स तक की बात चल गई है। शादी को भी कुछ के टाइम हुआ है। मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग करा था, तो मैंने बताया था उसमें कि मैंने परसों अपना शुक्राना सत्संग बताया तो मैंने बताया था कि जो कल के लिए मैंने बताया था उसमें कि अम, जो उनका सामान है, जो उनकी तरफ से गोल्ड वगैरह जो ज्वेलरी आया है, वो सभी उनको रिटर्न करना है एंड जो हमारी तरफ से उनको गोल्ड गया है, वो भी उनसे लेना है। तो गुरुपा कल जब मैंने परसों रात को जब मेरी मम्मा से बात हुई तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि नहीं अभी पापा ने पता करवाया है और कहीं से पता चला है अभी कि 1 साल से पहले जो है उनका डाइवोर्स नहीं हो सकता है और अभी इनकी शादी को सिर्फ अभी 6 महीने ही हुए हैं। तो गुरुपा पता नहीं आपकी क्या प्लानिंग है जो है गुरुपा करने करवाने वाले आप हैं। गुरुपा बस जो आपको सही लगता है आप वही करना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये साथ में नहीं रह सकते, इनमें झगड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे तो गुरुपा प्लीज़ उनको फिर खुद ही आप उनका जो रिलेशन है वो डाइवोर्स तक ले जाना गुरुपा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये अपना रिलेशन अच्छे से चला सकते हैं, तो बस फिर आप ही उनको देखना गुरुपा। आप ही उनके मैरिड लाइफ को अच्छा करना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा एक सत्संग मेरा और है कि मुझे आपके ना काफ़ी देर से मैसेजेस आ रहे हैं कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ और अगर मुझ पे विश्वास है तो बनाए रखना अपना विश्वास, तुम्हें कभी जो है मैं नहीं छोड़ूँगा, हाथ नहीं छोड़ूँगा। इस तरीके से गुरुपा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो गुरुपा इस टाइम पे मैं सच कहूँ तो हमारा वैसा ही टाइम चल रहा है कि हम जिस भी चीज़ में अपना हाथ डाल रहे हैं काम में, तो हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है। तो मैं संगत जी आज सत्संग में ये बात शेयर कर रही हूँ कि हम 3-4 सालों से जो है यहाँ पे अपने स्टेट में जो है संगत जी, हम यहाँ पे संगत जी हम यहाँ पे अपने ना प्लॉट देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम प्लॉट लेने की प्लॉट के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो पहले हम सोचते थे कि हम 10 मरले तक का प्लॉट लेंगे,
तो अभी लेकिन संकट जी फिर 10 के बाद जो हमने देखा कि हमारा बजट नहीं बन पा रहा है। काफ़ी हमारा जो बजट से काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो इसके बाद हमने फिर 7 मरले 5 मरले के बीच में ही लेने का सोचा। फिर हम जिस भी जगह में हाथ डाल रहे हैं, जहाँ पे भी प्लॉट के बारे में देख रहे हैं, तो कहीं पे भी हमारा काम नहीं बन रहा है। तो कई बारी क्या होता है कि जो हम देखने जाते हैं तो अ, अपने ही मतलब काम बनता है। तो गुरुपा को देख के जो मतलब मैंने बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरी परीक्षा ले रहे हो ना, आप ले लो परीक्षा, कोई बात नहीं। मुझे पता है आप हमारी जितनी परीक्षा लेंगे, आपने हमें उसमें पास करवाना है। तो अभी जब हम जिस गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें ना फिर से अभी जैसे फॉर्म फिल होने थे, तो हमने ना फिर से अप्लाई करना था। तो कुछ ऐसे रीज़न्स थे कि हमने ना यहाँ पे सभी क्वार्टर्स में फिर से जो है इसको अप्लाई इसके इस क्वार्टर के लिए फॉर्म जो है फिर से फिल नहीं किया है। तो अब क्या हुआ कि किसी और ने हमारा क्वार्टर जो है किसी और को अलॉट हो गया है, तो हम यहाँ से भी बोल रहे थे कि ये वाला क्वार्टर जो है वो खाली करना है अभी नेक्स्ट मंथ जो है अभी फिर से क्वार्टर के लिए जो है अ, उसके लिए फिर से अभी फॉर्म्स निकलेंगे, तो हमें बोल रहे थे कि आप उसमें फिल कर लेना अपना क्वार्टर जो है अपने हिसाब से ले लेना। तो वो भी मेरे और मेरे हस्बैंड की ही सोच थी कि हम अंदर का कैंपस एरिया में नहीं लेंगे, मतलब रेंट पे ही देख लेंगे घर। तो हम जितने भी रेंट पे से घर में देख रहे थे, कोई लगा हुआ था कुछ सेट जो हमें पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि सामान जो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे, जैसे हमारा सामान भी अंदर आ जाए और हमारा सामान भी उसमें आ जाए और सेफ्टी भी रहे बच्चों की। तो आज आके भी हमें गुरुपा के आशीर्वाद से एक सेट पसंद आया है, तो इसका भी देखेंगे गुरुपा रेंट वगैरह क्या फाइनल होता और क्या नहीं। तो संगत जी अभी एक प्लॉट पे भी बात चल रही है गुरुपा। अगर आपको सही लगता है तो गुरुपा आप हमें वो दिलवाना। अ, गुरुपा अभी सत्संग तो बहुत हैं गुरुपा आपके। मैंने कल भी मुझे एक सत्संग आपका याद आ रहा था कि जब मैं दिल्ली में थी तो मैंने अ, हमारे वहाँ से जब हमने वहाँ से आना था यहाँ पे होम टाउन में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो गई है, तो जब दिल्ली का क्वार्टर हम खाली करने लगे थे, तो उस टाइम पे ना गुरुपा मैं जब आपके दर्शन करने के लिए गई थी बड़े मंदिर, तो गुरुपा मुझे बड़ा ही रोना आया वहाँ पे। और मैं ना आपसे ना बस बार-बार एक ही बात बोल रही थी कि गुरुपा क्या अम, आज मुझे ना आज गुरुपा मैं आपके पास आई हूँ, उसके बाद पता नहीं मैं कब आऊँगी, तो मुझे ना आज अच्छे से दर्शन देना। एंड जैसे ही मैं बड़े मंदिर में पहुँची तो हुआ क्या, वहाँ पे ना कुछ फेस्टिवल था, मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रहा है कि कौन-सा फेस्टिवल था। हाँ, शायद गुरुपा का बर्थडे था, तो मुझे वही याद आ रहा है कि गुरुपा के बर्थडे के लिए क्या वहाँ पे उन्होंने दरबार जो है वो बाहर लगाया हुआ था। तो जब मेरा कुछ मन भी जो है खराब हुआ, मूड ऑफ हो गया कि देखो मैं तो आज गुरुपा के दर्शन के लिए आई हूँ और पता नहीं है मेरा कब आना होगा। तो आज लेकिन देखो दरबार जो है बाहर लगाया हुआ है। बाहर मतलब उन्होंने लंगर होल के वहाँ पे लगाया हुआ था। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए बैठी तो हुआ क्या, संगत जी बिल्कुल गुरुपा के दरबार के सामने ही मैं बैठी वहाँ पे, मुझे वहाँ पे बिठाया गया। तो गुरुपा मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे अपने पास
बिठाकर रखा, इतने अच्छे दर्शन हुए गुरुपा आपके। अब गुरुपा पता नहीं कब आपने मुझे बुलाना है अपने बड़े मंदिर में, यहाँ पे तो गुरुपा आपके सत्संग भी अटेंड नहीं किए जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं अभी छुट्टी पर चल रहे हैं। अभी उनकी जो है जैसे मैंने बताया था कि उनकी सर्जरी हुई है, तो वो भी अभी जैसे छुट्टी पे हैं, तो गुरुपा जहाँ पे से मतलब हमारे घर के पास जो मेरा ससुराल है, वहाँ पे जो सत्संग होता तो मुझे वहाँ इतने जाने नहीं देते, कहते तुम घर पे ही गुरुपा का सत्संग जो है कर लिया करो। तो अभी तो गुरुपा कुछ भी सत्संग नहीं हो पा रहा है, ना सही से गुरुपा पूजा पाठ हो पा रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। सच बताऊँ गुरुपा, मैं दिल्ली में थी ना, तो मैं रूटीन में थी। अभी मैं शिव पुराण भी जो है गुरुपा उस टाइम पे सुनती थी, और आपके पाठ भी मैं बहुत अच्छे से करती थी गुरुपा। मुझे वहाँ पे ना इतनी शिकायत नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर के। लेकिन गुरुपा हमें आपसे शिकायतें तो करनी नहीं है। लेकिन गुरुपा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मेरे ना गुरुपा रूटीन भी जो है वो खराब हो गई है। ना अच्छे से पूजा पाठ हो पा रहा है, तो ना ही मेरा मन लग पा रहा है यहाँ पे गुरुपा। तो मैं दिल्ली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, स्पेशली उस क्वार्टर को जहाँ पे मैं रहती थी दिल्ली में। तो संगत जी, गुरुपा जो आपकी इच्छा जैसे आप रखें वैसे ही हमें रहना है। तो फिर भी गुरुपा मेरा ध्यान जो है दिल्ली के क्वार्टर में चले जाता है पूजा करते हुए, और फिर मुझे काफ़ी रोना भी आ जाता है। जब मैं घर पे सत्संग करती थी कि मैं यहाँ पे जो है अ आपका सत्संग अच्छे से हो पा रहा है, ना ही मेरी कोई रूटीन बन पा रही है। तो गुरुपा बस आप ही देखो मेरी रूटीन बनवाओ। एंड गुरुपा जैसे मैं वहाँ पे दिल्ली में हर थर्सडे को आपका सत्संग करती थी, तो गुरुपा यहाँ पे भी गुरुपा मैं आपका सत्संग करूँ, एंड आपका पाठ और सिमरन जितना ज़्यादा हो सके उतना करूँ। गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को बस यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा मैं जल्दी ही आपकी आज्ञा से जो है आपका सत्संग शेयर करूँगी संगत जी के साथ। सत्संग को बोलने में अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारे संगत जी को और आंटी जी को मेरे जय गुरु जी। गुरुपा आज सुबह के टाइम पे मैं 7:12 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा आपके सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। तो आज मैं गुरुपा उन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे दी हैं और नहीं भी दी हैं। गुरुपा मैं उन सब चीज़ों का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है। तो गुरुपा मुझे आपके मैसेजेस आ रहे थे। मुझे मैसेज आया कि मतलब कुछ लोग जो हैं मतलब बहुत नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, एंड ये तेरे सब्र की परीक्षा होगी।
तेरी निंदा चुगली करेंगे, तो तू उनके बारे में जो है मुड़ कर के उनको जवाब मत देना। कुछ इस तरीके का गुरुपा मुझे मैसेज आ रहा था, क्योंकि अगर तुम जवाब दोगी तो तुम अपने कर्म जो है वो खराब करोगी, तो इसीलिए मैं अपने भक्तों की जो है परीक्षा लेता हूँ, तो मैं अपनी संगत की परीक्षा लेता हूँ और तुम्हें शांत रहना है। तो गुरुपा आप ही मुझे शांत रखना कि मेरे मुँह से किसी के लिए कुछ बुरा ना निकले। तो पहले गुरुपा मैं बीच में जब मैं स्टार्टिंग में आपसे जुड़ी थी और मुझे पता चला है कि गुरुपा जब निंदा चुगली करने से ना हम अपने कर्म खराब करते हैं। तो गुरुपा मैंने किसी के बारे में अगर गलत बोलना जो है वो बंद कर दिया था। लेकिन गुरुपा अब पता नहीं क्या हो गया मुझसे, मुझे ना बहुत ज़्यादा निंदा चुगली हो जाती है। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा उन चीज़ों के लिए कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा ना बोलूँ, ना ही मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा सोचूँ गलत। तो बस गुरुपा मुझे बस आप अपने चरण और शरण में रखना, चरण शरण में रखना गुरुपा। एंड गुरुपा जैसे आप अपने संगत को बनाना चाहते हैं ना, मुझे वैसे ही बनाना मेरे गुरुपा, कि मैं जो है आपकी ऐसी संगत बनना चाहती हूँ गुरुपा कि आपको भी लगे कि हाँ, ये भई कि हाँ, वाक़ई ही ये मेरी ट्रू संगत है, अच्छी संगत है। तो ये है इसमें वाक़ई में वो क्वालिटीज़ हैं मेरी संगत बनने के लिए। सो गुरुपा आपकी संगत बनना तो जो है अच्छी गुरुपा, अगर हम आपके वचनों को फ़ॉलो करके चलें तो गुरुपा और क्या चाहिए? बट वही है ना कि हम आपके वचनों को फ़ॉलो ही नहीं करते हैं गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे ऐसा बनाइए कि मैं आपके हर वचनों को फ़ॉलो करूँ और आपको भी हम पे प्राउड फ़ील हो कि देखो, ये मेरी संगत है, जो मेरे वचनों को फ़ॉलो करती हैं, जो मुझे मानती हैं, जो मुझे समझती हैं, जो मेरा कहना मानती हैं। गुरुपा जो भी मैंने जाने-अनजाने में गलतियाँ करी हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। एंड गुरुपा अभी मुझसे जो है पाठ सिमरन इतना नहीं हो पा रहा है गुरुपा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी पुरानी रूटीन में आ जाती हूँ, जैसे मैं पाठ जो आपके होते थे, जो गुरुपा के जितने पाठ हैं जो आपने मुझे बताए थे, जपजी साहिब के शिव चालीसा बताई थी एंड अभी मैंने चौपाई साहब और हनुमान चालीसा का मैं पूरा पाठ करती हूँ गुरुपा, इससे मैं आपके सारे पाठ करूँ। एंड शिव पुराण अभी मैंने गुरुपा फिर से स्टार्ट करी थी, तो फिर से कल मैं सुन नहीं पाई शिव पुराण, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे फिर से जो है कंटिन्यू करवाना मुझसे। तो बस गुरुपा ऐसे ही मुझे अपनी चरण और शरण में लगाए रखना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। अब मैं गुरुपा अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा मैं मंत्र जाप करूँगी। आप भी सब मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप मुझे जल्दी ही जो है आज्ञा देना कि मैं आपका सत्संग जल्दी ही शेयर करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है।
मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी संगत जी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बदा भला। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मेल आईडी दी हुई है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आप भेज सकते हैं। एंड मैं ये चीज़ पहले बीच में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी संगत है जो बहुत लास्ट तक सत्संग नहीं सुन पाते हैं। तो जो भी सत्संग मुझे भेज रहे हैं, जो रिटन में भेज रहे हैं, तो प्लीज़ वो मुझे पेपर पे लिख कर मत भेजें क्योंकि वो मैं डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ और मेरे पास कम से कम भी ऐसे 50 से 60 संगत के सत्संग जो हैं ऐसे पड़े हुए हैं, जो कि मैं डाउनलोड नहीं करने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से मैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सो दैट उनके जो है मतलब डिले हो रहे हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे ना रिकॉर्ड करके ही भेज दीजिए ताकि वो मैं अच्छे से अपने हिसाब से वो सुन कर के मैं बोल सकूँ और सब संगत तक पहुँचा सकूँ। बस एकांत में बैठ कर के आप मुझे बोलकर भेज दीजिए, जो अपनी आवाज़ रिवील नहीं करना चाहता, जो नहीं बोलना चाहते, तो वो मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप प्लीज़ पर जिन संगत के सत्संग शेयर नहीं हो रहे, तो मुझे भी फ़ील हो रहा है कि मैं उनके सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, जो मुझे पेजेस पे लिख के, नोट्स पे लिख कर के भेजते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, वो मत कीजिए क्योंकि वो डाउनलोड नहीं होती हैं फिर। जय गुरु जी। तो चलिए अभी अगले सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका लख लख शुक्राना अ, भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए गुरुपा। अभी एक सत्संग सुना मैंने जिसमें उसमें था कि तुम्हारे सर की जो नस है वो ब्लॉक हो रही है और लेकिन संगत जी, गुरु जी का चमत्कार होगा, तुम्हारा शरीर फूल की तरह हो जाएगा। गुरुपा, लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा शरीर बिल्कुल गड़बड़ है इस समय, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहा है। पेट की स्थिति बहुत गड़बड़ है, पेट में पानी भरा हुआ है, अब बहुत फूल रहा है और लेकिन पिताजी की रहमतें पल-पल बरस रही हैं, वो अभी मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। खुद ही डॉक्टर हैं वो, क्योंकि संगत जी मेरी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी है नहीं कि मैं डॉक्टर के यहाँ पे जा सकूं। गुरुपा, अम, ये जो घर है पिताजी ही चला रहे हैं संगत जी। कैसे चल रहा है, अम, कहाँ से पैसा आ रहा है कुछ नहीं पता, क्या हो रहा है, सब करने कराने वाले संगत जी पिताजी हैं, संगत जी पिताजी हैं। तो अ, बच्चों को कष्ट नहीं होने देते हैं संगत जी। संगत जी, मैं मुझे अपने घर जाना था मायके। वो मतलब मेरे चाचा की बेटी आई हुई थी संगत जी, मिलने के लिए। संगत जी, यहाँ से वो 20-25 किलोमीटर है। तो पिताजी अपने बच्चों को संगत जी कष्ट नहीं होने देते हैं। हम लोग घर से गए आराम से, मतलब तो फिर संगत जी तो बस जो है तुरंत मिल गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार ऐसे हुआ है संगत जी। अम, जो कि हम लोग पहले जाते थे, मेरे पति कार से ले जाते थे, लेकिन अभी मेरे पति जो है 2 साल से है ही नहीं।
बोलते हैं तो भी नहीं लेके जाते हैं वो हमें। उनकी बुद्धि जो है संगत जी, वो बिल्कुल उनके घर वालों ने जो है वश में करके खत्म ही कर दी है और हम लोगों के अगेंस्ट कर दी है। अ, वो हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं और जो भी ये सारी सुख सुविधाएं उन्होंने अम, खत्म कर दी हैं। लेकिन पिताजी कहते हैं बेटा ये तुझे तोड़ने के लिए इसमें नहीं आया, ये तुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। तू सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक स्थिति के साथ रखने के लिए और कष्ट ना होने देने के लिए संगत जी। हम लोग चाहते हैं बस तुरंत मिल जाती है, बस भी बहुत अच्छी होती है, उसकी सीट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, हम घर जो है आराम से पहुँच जाते हैं। तो संगत जी फिर लौट कर के आने के लिए जो है वो रात हो जाती है, अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना होता है, इसीलिए हम लोग रुके नहीं संगत जी। पिताजी संगत जी कहीं भी अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने देते। हम लोग फिर से बस से आने के लिए बोल रहे थे, मेरा भाई नहीं माना। उसने घर पे ही कार बुलवा दी संगत जी एंड फिर यहाँ तक घर के आगे वो छोड़ कर के वो चले गए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अपने बच्चों को आप कहीं से कहीं तक कोई भी कष्ट नहीं होने देते हैं। हर समय आप इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। पिताजी एक जो बड़े पिता होते हैं संगत जी, जबकि पिताजी ने मुझे बहुत ही भयंकर पिताजी कह रहे हैं कि बेटा वो औरत मेरी जेठानी और सास है संगत जी, मिलकर जेठानी जो फ्लोर पे रहते हैं, हमारे हम ऊपर रहते हैं, वो 24 घंटे हमारे ऊपर जो है निगाह लगा के रखती हैं, जबकि मेरा आना-जाना नहीं है। मुझे पता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचती हैं। कम से कम 10-12 साल से संगत जी आना-जाना नहीं है, बिल्कुल भी बोलचाल भी नहीं है। 24 घंटे निगाह बना के रखती हैं। जब भी बच्चे स्कूल भी जाएँ, तो बाहर निकल के आ जाती हैं। तो कोई सामान ले जाए तो वो बाहर आ जाएगी। ऐसे निगाह रखती हैं, निगाह अच्छी नहीं है। तो संगत जी पिताजी ने बोला है बेटा वो तेरे बच्चे को रास्ते से हटाना चाहती है। मेरे पति को मतलब संगत जी वो दिशाहीन कर दिया है उन्होंने। काम-धाम सब छोड़ दिया है 2 साल से, 3 साल से। फिलहाल तो वो शहर में ही नहीं रहना चाहते हैं। बाहर शराब पीना, गलत काम करना और बस यही चाहते हैं संगत जी। फिर भी हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि मेरा पति नहीं है संगत जी। अब उन लोगों को झेल नहीं पा रहा है, वो चाह रहे थे कि ये घर छोड़ के चली जाएगी। जब पति नहीं रहेगा तो ये रहेगी नहीं यहाँ पे। तो लेकिन हम लोग गए नहीं संगत जी कहीं। पिताजी घर चला रहे हैं संगत जी, लेकिन वो मानी नहीं। अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, वो 11th क्लास में है। पिताजी मुझे सत्संग रोज भेज रहे हैं कि बेटा तेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, ये सत्संग को सुन ले। तेरे पास समय नहीं है, कल भी भेजा था उन्होंने। बच्चे के एक्सीडेंट का था, बहुत ही भयानक संगत जी के भाई का एक्सीडेंट हो गया था। उनको एम्स में भेज दिया गया था। उनका फेस जो है वो पूरा खराब हो गया था। संगत जी गुरुपा
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस बच्चे की जान बचाने के लिए, पल पल बच्चे की रक्षा करने के लिए मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे ये एहसास भी होता है कि क्योंकि मैं उन लोगों की एक्टिविटी जो है संगत जी वो देखती हूँ, वो बार-बार संगत जी जादू करते हुए देखती हूँ, जलाते हुए देखती हूँ उनको। तो टॉयलेट में जा के संगत जी मेरी जो जेठानी हैं कुछ ना कुछ वो जलाती है वहाँ। तो पिताजी ने बोला है कि बेटा वो उस औरत मतलब वे घर के अंदर चुपके से कील गाड़ करके गई है बेटा। सारे घर में मौत का तांडव होगा। तू जल्दी से ये सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। हम लोगों के मारन क्रियाएं करके वो कील गाड़ी है संगत जी। तो तांत्रिकों से पढ़वा करके वो वापस ईंट और कील वगैरह के भी है, उसने कभी भी कहीं भी गाड़ देती है वो। लेकिन पिताजी जो है संगत जी वो पल पल बचा रहे हैं हम लोगों को, वरना ये शरीर संगत जी कब का खत्म हो चुका होता है, कब का खत्म हो चुका होता। कितनी बार अनगिनत संगत जी हर अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन मारण क्रियाएं होती हैं संगत जी, वो महसूस भी होती हैं कि ये कहने की बात नहीं है संगत जी कि ये सारी चीजें ना जो महसूस भी होती है। जब जब मारण क्रियाएं होती हैं 40 दिन की भी और संगत जी जब जब मारण क्रियाएं होती हैं तब तब बिस्तर से उठना जो है वो मुझे मुश्किल हो जाता है संगत जी। सर भारी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, शरीर नहीं चलता है बिल्कुल भी, काम करने के लिए भी रो-रो कर संगत जी। पिताजी से मैं कहती हूँ कि बाबा इतना तो मुझे शक्ति बख्श दीजिए कि मैं बच्चों को जो है खाना बना कर के दे पाऊँ या फिर जो रोज़मर्रा के जो हैं बर्तन साफ करना, कपड़े करना वो सब कर पाऊँ गुरुपा। पिताजी ऑटोमेटिकली संगत जी इतनी शक्ति दे देते हैं, इतनी शक्ति दे देते हैं कि जो थोड़ा बहुत मैं काम कर पाती हूँ संगत जी, जब चीज़ें सही होती हैं, तो वो फिर से जो है संगत जी पूर्णिमा या अमावस्या जो है वो फिर से आ जाती है, वो फिर से कर देते हैं संगत जी। वो हम लोगों को सही रहने ही नहीं देते हैं। बार-बार संगत जी, पिताजी इस खेल को ख़त्म करते हैं, काटते हैं, बार-बार वो कर देते हैं गुरुपा। बार-बार वो कर देते हैं, इसके लिए लख-लख शुक्राना। पता नहीं हम लोगों के कितने जो कष्ट हैं पिताजी ने अपने ऊपर लिए हैं संगत जी। ये सब मेरे बुरे कर्मों का जो फल है वो मिल रहा है मुझे संगत जी। 20 साल से जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी सास, ननद, जेठानी अलग-अलग प्रॉपर्टी के लिए या मेरे पति लोगों को शादी करनी ही नहीं थी। क्योंकि उनको चाहिए था कि मेरा जो बेटा है वो कमा करके हम लोगों को देता रहे। तो और संगत जी हम लोगों की वो देखभाल करता रहे, लेकिन शादी हो गई, फैमिली में ध्यान हो गया उनका और उन लोगों ने संगत जी हम लोगों को चैन से नहीं रहने दिया। शादी होते ही वशीकरण और मारण क्रिया का जो खेल है वो चालू हो गया। जो शादी वाले कपड़े थे वो लहंगा
और ये सब जो संगत जी मेरे सास ने मेरी जेठानी का ही दिया था, शादी होते वापस ले लिया। उस पिताजी जैसे कहते हैं कि बेटा उस लहंगे कपड़े के अंदर जो है कील गाड़ी हुई हैं, इसीलिए जो है तुम लोगों का रिश्ता जो है वो सही नहीं चल रहा है। तो लेकिन संगत जी वो लोग गुरुपा कहते हैं तुझे खुश देखकर तुम दोनों को, तेरे पति को और तुझे खुश देखकर वो खुश नहीं होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, वो तुम लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे। उन लोगों ने हम लोगों का जो है वो माइंड कंट्रोल किया हुआ है, सारे भाव जो होते हैं उनको भी कंट्रोल किया हुआ है। जब हम खुश हों, वो चाहते हैं कि हम रोते रहें बस हम लोग, रोते रहें बस। लेकिन संगत जी वो लोग ये नहीं जानते कि मैं महाशिव के बेटे हूँ, अपने पिताजी की बेटी हूँ। मैं हम लोगों का जो कंट्रोल है वो उन लोगों के हाथ में नहीं है, पिताजी के हाथ में है संगत जी। जब तक के कर्म कट रहे हैं संगत जी वो करने दे रहे हैं, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। पिताजी मन की जो बातें हैं संगत जी उसको इतने अच्छे से रीड कर लेते हैं संगत जी, जो हम सोचते नहीं हैं। मैं अपने बेटे को यही बोल रही थी संगत जी, वो भी चीज़ों को देख कर के जो है समझ रहा है, उसको भी लगता है कि हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटा तू महाशिव की बेटी है, तो चिंता क्यों करती है? वहमों को छोड़ और वहमों को छोड़ दे और ये सुन, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। 1, 2, 3 जो है सबका हिसाब होगा। मेरे बाबा आपका अलग-अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। न्याय करने के लिए गुरुपा अलग-अलग शुक्राना। आपका सच्चा न्याय जो है आप डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं और जज भी हैं गुरुपा। इसके लिए आपका लाख-लाख शुक्राना और एक गुरु, एक पिता, माँ, बहन, भाई सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ है। आप सर्वोपरि हैं, आप मेरे गुरुपाल सर्वोपरि हैं। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। मैं कुछ बुरा नहीं माँगूँगी गुरुपा, जो है वो सब अब आप ही का न्याय है गुरुपा। क्योंकि गलत कर्म मेरे भी हैं, जिसकी वजह से सब भुगतना पड़ रहा है। आपने बोला है कि बेटा तू जितने अच्छे काम करेगी ना उतना उतना तेरे पति का व्यवहार जो है वो चेंज होगा। उसके जो गलत काम हैं वो धीरे-धीरे जो है कम होंगे। अभी पिताजी ने शंकर जी कल मुझे एक सत्संग भेजा है कि बेटा तेरा जो पति दिखा रहा है ना वो है नहीं। वो अंदर से तेरे लिए अच्छा नहीं है और उम, तुझसे छुटकारा पाना चाहता है वो। और संगत जी ये सच बात है संगत जी, बिल्कुल सच बात है कि वो शादी का एक बंधन जो है वो मेरे साथ है, जो ऑफ़िशियली है। वो संगत जी जो रिलेशंस हैं, जो मेरा हक है वो बाहर वाली लड़कियों के साथ है संगत जी। दुनिया को दिखाने के लिए बीवी जो है वो मैं हूँ। लेकिन संगत जी यहाँ पर ये जो कर्मों का जो ये सर्कल है ना संगत जी, पिताजी बैठे हुए हैं संगत जी, सबके लिए बैठे हैं वो। सबके लिए पिताजी ने बोला है कि बेटा जिस-जिस इंसान ने तेरे ऊपर उँगली उठाई थी, देख अब उसका क्या हाल हुआ है। अब तू देख पा रही है ना, तू मेरी बेटी है। तेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है, सबको मैं देख लूँगा। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है मेरे बाबा, लख-लख शुक्राना।
सच बात है संगत जी, बिल्कुल सच बात है। ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पति ने अपने घरवालों के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की कोई कोशिश जैसी है वो नहीं छोड़ी है। ये खाना नहीं बनाती है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। यहाँ तक कि तो उन लोगों ने मेरे घरवालों को भी अपनी तरफ कर लिया है, झूठ बोल बोल कर हर इल्ज़ाम को, झूठे इल्ज़ामों को सच बताया है। लेकिन मेरे पिताजी, संगत जी, वो तो मेरे साथ थे ना, उन्होंने हर इल्ज़ाम को झूठा साबित कर दिया संगत जी, क्योंकि जो सच था वो सच था। मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी बच्चे की इज्जत को बचाने के लिए। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, पल पल मेरे साथ खड़े रहने के लिए, पल पल मेरे पति और मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए। लख लख शुक्राना। संगत जी, वो मारन क्रियाएं करके मेरे पति को मुझसे जो है वो अलग करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे जादू, तंत्र, मंत्र मेरे पति के नाम से करे हैं संगत जी, ताकि और मेरे ऊपर भी ब्यूटी स्पेल करा है। जो मेरा शरीर है संगत जी वो भद्दा हो जाए। संगत जी, अ पिताजी ने अच्छा सुंदरता दी थी संगत जी, लेकिन शादी होते से इतनी बीमारियों ने घेर लिया और शरीर जो है बिल्कुल वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दोगुना हो गया। बाल झड़ रहे हैं संगत जी। तो जब मोटापा हो जाता है तो फिर पहले जैसा नहीं रहता है सब कुछ। संगत जी, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ना दे रखी हो उन लोगों ने। लेकिन संगत जी और मेरे पति के ऊपर वो तंत्र किए, ताकि वो मेरे ऊपर जो है वो ध्यान ना दें और बाहर वाली औरतों के ऊपर ही ध्यान दें। शराब में मिला के पता नहीं क्या-क्या मिलाया उनके भाइयों ने, क्या-क्या पिलाया है भाइयों ने, भाभी ने, ताकि वो शराब कभी छोड़ ही ना पाएँ। लेकिन पिताजी कह रहे हैं, "बेटा तू चिंता मत कर, तू फ़िक्र मत कर, मैं हूँ ना।" उसके दिमाग की स्थिति जो है वो बिल्कुल तंत्र-मंत्र ने बद से बदतर कर दी है। उनको अपने पराये का जो है एहसास ही नहीं है। और जो लोग गलत होते हैं, उनको ही वो अपना समझते हैं। और जितना भी पैसा, इतना भयंकर तंत्र किया है इस लेडी ने, जो भी तंत्र, जो भी पैसा है वो सब बीमारी या गलत जगह पे ही खर्च हो रहा है। कुछ भी नहीं बचा है हाथ में, कुछ भी नहीं बचा है। बस कर्जा ही कर्जा कर लिया है। ये घर की सच्चाई सुनाने की बातें संगत जी, ये मेरे पिताजी का जो है, मेरे पिताजी की गाथा है कि वो पल-पल इतनी विषम परिस्थितियों में भी उनके जादुओं को निष्फल कर रहे हैं संगत जी। एंड वो सफल नहीं होने दे रहे हैं उन लोगों को। इतना तांत्रिकों के पास जो है पैसा पानी की तरह बहा करके भी उनके हाथ जो है वो कुछ नहीं लग पा रहा है। वो संगत जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। जहाँ मेरे बाबा है ना संगत जी, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए ही सब कुछ, संगत जी जो है, इंसान है परेशान होता है, लेकिन ये पैसा ना आता है, ना ही किसी के साथ वो जाता है। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तेरे साथ साथ तेरे पति का भी है जो मैंने कल्याण कर दिया है। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जहाँ वो मंदिर जाना नहीं चाह रहे थे,
तो गुरुपा नेगेटिविटी जो है इतनी हावी थी, वो हमारे साथ रह ही नहीं रहे। यहाँ पे आके लड़ाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अब वो धीरे-धीरे जो है थोड़ा-सा संगत जी परिवर्तन, काली माँ के मंदिर जो है वो जा रहे हैं 2-3 दिन से। इसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुपा, लख-लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, सबत का भला करो मेरे दाता, सर्बत का कल्याण करो। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। इस जीवन के सच्चाई दिखाने के लिए इसको शुक्राना। बाबा ने बोला है तेरे सारे रिश्ते जो है ना वो खोखले हैं, सब बेकार हैं, सब खोखले हैं, तेरे साथ मैं ही दूंगा। ये संगत जी ये बिल्कुल सच बात है। कोई काम नहीं आता है जब आपके साथ, तो विपत्ति जब होती है तो, और संगत जी पूरा जीवन मैंने जो दूसरों के लिए निकाल दिया है संगत जी, पूरा जीवन मैंने दूसरों के लिए निकाल दिया। मतलब सब लोग पहले बहुत आते थे हमारे घर पे। पूरा टाइम मेरा किचन में निकलता था खाना बनाने के लिए, सबके लिए। और जो मेरे शरीर से बन पाता था ना संगत जी, वो मैंने अपने सारे रिश्तेदारों के लिए करा है। पैसे से, शरीर से, सब तरीके से। भले ही वो ससुराल वाले हों संगत जी या पीहर वाले हों, लेकिन जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है ना, तो सब अपना जो रंग है ना वो दिखा देते हैं संगत जी। किसी ने भी ना धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पैसे के लिए चीट करने में। और संगत जी, लेकिन जो मेरे बाबा जो हैं पल पल संगत जी एहसास दिलवा रहे हैं अपने साथ होने का कि बेटा तू चिंता मत कर, ये सारे लोग भीख मांगेंगे जो जो तेरे साथ धोखा कर रहा है ना। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे ये एहसास है कि ये मतलब आप है और कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता। मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। बच्चों के सर पर हाथ रखने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच्चा प्यार देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिताजी मुझे जैसे सारे रिश्ते मिल गए हैं, वो दोस्त भी हैं, भाई बहन माँ, वो सब कुछ है संगत जी। इसके लिए लख लख शुक्राना। ये सत्संग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। किसी के भी साथ अन्याय ना होने दीजिएगा मेरे गुरु पाक, किसी के भी साथ। जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी प्रताड़ित हैं उन सबको न्याय दिलवाइए मेरे गुरुपा, उन सबको न्याय दिलवाइए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी,
आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।